नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल की। आज जो क्लास होगी वो मैथ की होगी। पाइप एंड क्रिस्टम, इसको कभी हिंदी में भी कह सकते हैं नल और टंकी। नल और टंकी आज की क्लास होगी। पाइप एंड क्रिस्टम। तो देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं और टंकी कोई दूसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि टंकी पूर्णतः भरी हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी। ये कह रहे हैं एक तो 8 घंटे में भर सकती है और दूसरा जो है 6 घंटे में खाली कर सकते। तो दोनों पाइपों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा टंकी को खाली होने में। तो टंकी को कितना समय लगेगा खाली होने से। तो करते हैं। तो ए हो गया 8, जो ये खाली कर सकता है, सॉरी ये भर सकता है, और जो बी है वो 6 हो गया। अगर दोनों को एलसीएम अगर लिया जाए तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 बारी में और ये हो जाएगा 4 बारी में। जो भरता है वो हमेशा प्लस में होता है और जो खाली करता है वो हमेशा माइनस में होता है। तो ए प्लस बी हो गया 3, जो भरने वाला है 3 है और जो काम बिगाड़ने वाला है खाली करने वाला है वो 4 है। दोनों में से माइनस कर देंगे। 3 में से 4 गया, ये माइनस के 1 बच गया। अब आगे ए प्लस बी इक्वल टू 24, जो टोटल है हमारा भरने वाले की क्षमता, और जो एक इन दोनों में से भाग कर देंगे तो 24 हो जाएगा हमारा 24 घंटे। जो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यही है, छोटा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दो पाइप एम और एन एक टंकी को क्रम से 40 मिनट एवं 60 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये कह रहा है एक एम जो 40 मिनट और दूसरा जो एन है वो लगता है 60 मिनट। तो दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो ये जो 40 से भी कटे और 60 से भी कटे तो ये होता है 120। ये 3 बार में जाता है। 40 दिया 120 और 60 दूना 120। तो m प्लस n 120 और ये 3 और 2 ये हो गए 5। दोनों को काट दो तो ये हो जाएगा 24 मिनट। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मिनट। एक तो ये फर्स्ट हो गया मेथड, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल है। एक सेकंड एग्जाम्पल भी इसके बारे में बताऊंगा और शॉर्ट तरीक़ा से निकालने के लिए।
तो सेकंड में हम क्या करेंगे, पहले जिस तरह जो 40 मेथड 40 गुना 60 इक्वल टू इन दोनों को जोड़ देंगे। 40 और 60 कितने हो गए, 100 के। अब इसको हम काट देंगे। 0 से 0 कट गए, एक 0 से एक 0 कट गया, तो ये हो गए 6 चौक 24। चौबीस मिनट। इसकी ये करेक्ट आंसर आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं तथा निकासी पाइप को उसी 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। ये कह रहा है एक तो 5 घंटे में और दूसरा 3 घंटे में भर सकता है। जो काम बिगाड़ता है वो 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगा। तो ए 5 घंटे और बी 3 घंटे और सी 2 घंटे। तीनों को हम एलसीएम ले लेंगे, जो तीनों से कटे ये होता है 24, सॉरी ये होता है 30। ये 5 6 24, 5 6 सॉरी 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। जो काम बिगाड़ता वो हमेशा माइनस में होता है और जो भरता वो हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी 6 प्लस 10 माइनस के 15, 10 और 6 16, 16 में से 15 गए, 1 बच गया। एक बच गया, एक बच गया। अब ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल सम था 30 हुआ था और ये 1 बच गया था। तो हम काटेंगे इसको तो 30 आएगा घंटे। जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट ए। ये हो जाएगा करेक्ट है। एक करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7 घंटे प्रतिदिन कार्य 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 पंप एक पूरे जलाशय को 18 दिन में खाली करता। तो ऐसे कितने पंप 8 घंटे प्रति कार्य करके 9 दिन में खाली कर सकता है। कह रहा है एक जलाशय है जो 7 घंटे प्रति कार्य को 16 पंप एक पूरे जलाशय को 18 दिन में खाली कर सकता है। तो ऐसे कितने पंप होगा जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 दिन में खाली कर सकता है। तो आइए हम करते हैं। तो 16
गुना में 7 गुना में 18 इक्वल टू x गुना में 8 गुना में 9। ये 9 से 2 बारी में कट गया और ये 8 से 2 बारी में कट गया, तो ये हो गए 2 दूना 6, ये हो गए 7 दूना 14 और ये हो गए 14 दूना 28। 28 जलाशय को जिस तरह प्रतिदिन खाली करके खाली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 11 घंटे प्रति कार्य करके 14 पंप पूरे जलाशय को 20 दिन में भर सकता है, और 10 पंप और 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके जलाशय को कितने दिन में खाली कर। सेम क्वेश्चन है दोनों, जो चौथा था और ये 5वां है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो हम इसको भी हम सेम तरह से ही करेंगे। 14 गुना में 11 गुना में 20 इक्वल टू 10 गुना में 7 गुना में x। सात से 2 बार में कट गया, 10 से 2 बार में कट गया, या 0 से 0 भी काट सकते हो, तो ये हो गए 2 गुना 11, 11 दूनी 22 और 2 गुना में 22, तो हो गए 44 दिन। चौवालीस दिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा, एक छेद होल्ड को 8 घंटे खाली कर देता है, तो एक नल है जो कि 12 लीटर मिनट पर जिस तरह पानी को गिराता है, तो उसी टंकी को खोल देने के कारण जो छेद को अब 12 घंटा का समय लगता है, तो टंकी की क्षमता क्या होगा। जिस तरह ए हो गया 8 और बी हो गया ये हो गया 8 घंटे, ए प्लस बी ये हो गए 12 घंटे, दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। कोई एक बाल्टी है, कोई नल खोल दिया ऊपर से, इसको भरने में जिस तरह कह रहा 12 लीटर मिनट का समय लगता है। इसको पीछे कर देते थोड़ा। कोई ये 12 लीटर मिनट, तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2, ए
इक्वल टू हो 3 माइनस प्लस बी 2 हो जाएगा। तो ये बी 2 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा बी प्लस का ये हो जाएगा। इसकी जो समता होगी 1 बचेगा। समता 1 बच गया। तो इसकी जो बी है, जो बी है 24, होगी। तो जो इसकी कुल जो क्षमता है, कुल क्षमता की अगर बात करें, कुल क्षमता की, तो ये 12 गुना में 24 और गुना में हमेशा मिनट को निकालने के लिए 60 से गुना करते हैं। 60 से गुना करते हैं। तो पहले तो जिस तरह 12 को 60 से गुना करेंगे, 24 गुना, तो ये हो जाएगा 720 और फिर जो बच गया इसको कर देंगे 24 से, तो ये होगा 1728 लीटर। जो ऑप्शन में ए है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।